साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, मेष लग्न वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप मई माह के शुरुआत में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। देखिए, राहु, बृहस्पति, बुध और सूर्य जो है आपकी कुंडली के लग्न भाव में है और शुक्र जो है मई माह के प्रारंभ में द्वितीय भाव में है और मंगल तीसरे भाव में है और केतु जो है वो सप्तम भाव में और शनि एकादश भाव में है। इसके अलावा कब कब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बेच चलते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अगले बेच की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, यह जो राशिफल हम अभी समझ रहे हैं ये ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह मेष लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निर्णय तक कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, इस मई माह में आप अपने ईगो पर कंट्रोल रखिएगा। किसी बात पर आपको अभिमान नहीं करना है। ऐसा मौका आपके सामने आ सकता है कि आप अपनी बात को लेकर के अड़कर बैठ जाएं कि यही होना चाहिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखिए, इस मई माह में आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन अपनी एनर्जी को आपको सही दिशा में उपयोग में लाना है। आपके काम से आपका नाम हो सकता है, इसलिए अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपका कोई प्रॉपर्टी का कार्य यदि अटका हुआ है तो आप 10 मई से पहले पहले उसे निपटाने का प्रयास करेंगे तो यह अच्छा रहेगा, अन्यथा इसमें कुछ और डिले भी हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अप्रैल माह में कुछ ऐसा आप महसूस कर सकते हैं कि अचानक से कोई बात जो है आपके मन में आती है तो उसे तुरंत आपको अप्लाई नहीं करना है। जो बात आपके मन में आई है उस पर आप अच्छे से चिंतन और मनन करें, उसके पश्चात ही उस काम को एग्जीक्यूट करें। यानी किसी भी कार्य को करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे प्रिय साथियों, शनि जो है अभी इसी वर्ष जनवरी माह में आपकी कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं, तो अभी आप अपने आप को कुछ हल्का महसूस कर रहे होंगे। कुछ काम भी आपके धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप आलस्य करेंगे तो आपके कार्य में विलंब हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप व्यापार करते हैं तो धीरे धीरे अब अच्छा समय आपका प्रारंभ होने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थितियां अब आपके बनने वाली है। यानी इतने समय से जो आप मेहनत कर रहे थे उसके फल अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, 15 मई के बाद यदि परिवार में कोई आयोजन होता है या परिवार के सभी सदस्य कहीं इकट्ठे होते हैं तो उस समय आप अपने ईगो को साइड में रखिएगा और गुस्सा करने से आपको बचना है, अन्यथा आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है। देखिए, अभी 13 मार्च से 10 मई तक का जो समय है, इस समय सीमा में आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं तो फल भी आपको निश्चित ही प्राप्त होने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों,
यदि आप अभी तक अविवाहित हैं और यदि कहीं विवाह आपका तय नहीं हो पाया है तो अभी 22 अप्रैल से ही बृहस्पति की स्थिति बहुत ही सकारात्मक हो गई है। यानी अभी 22 अप्रैल से अप्रैल 2024 के मध्य आपका विवाह कहीं तय हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बात का विशेष ख्याल रखें, इस मई माह में आपको छोटी मोटी शारीरिक समस्या रह सकती है। स्किन एलर्जी आपको हो सकती है, ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन आपको हो सकता है या ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान अवश्य ही करें। इसके अलावा यदि 10 मई के बाद आप ससुराल में किसी फंक्शन में शामिल होते हैं तो वहां फिजूल की बातें आपको नहीं करनी है और गुस्सा करने से आपको बचना है। मेरे प्रिय साथियों, 24 और 25 मई को आप घर पर बहुत सुकून महसूस करेंगे। आपका मन बहुत शांत रहेगा और शांत मन से आप आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। इन 2 दिनों में यदि आपके मन में कोई प्लानिंग आती है तो उस पर अवश्य ही विचार कीजिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आपकी कुंडली के लग्न भाव में बृहस्पति और राहु की युति बन रही है। इस युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है। देखिए, आप धर्म के विरुद्ध जाकर कोई भी कार्य ना करें या ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी इजाजत हमें हमारा समाज और हमारा परिवार नहीं देता है। इसके अलावा 20 मई के बाद विदेश यात्रा के भी योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 20 मई के बाद आप प्रयास करें, सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि नियमों में रहकर ही आपको सारे कागज कंप्लीट करने हैं। मेरे प्रिय साथियों, 13 और 14 मई को चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव में शनि के साथ रहेंगे, जिससे विष योग बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, तो इन 2 दिनों में आपका मन परेशान रह सकता है। आपको अपने घर परिवार की चिंता रह सकती है। तो इन दिनों में आप जो है भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपकी परीक्षा 15 मई से पहले होती है तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, सूर्य जो है यह आपकी कुंडली के लग्न भाव में 15 मई दोपहर 12 बजे तक उच्च के रहेंगे। आप मेहनत करें, सफलता का प्रतिशत अधिक रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, 7 और 8 मई को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में नीच के रहेंगे, तो इन 2 दिनों में आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, आपको चिंता रह सकती है। इसके अलावा महीने के शुरुआती 3 दिन और 29 और 30 मई को भी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं और जलाभिषेक करें। यह अत्यंत ही उत्तम रहेगा। इसके अलावा अमावस्या जो है वह 19 मई को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। प्रदोष व्रत 3 और 17 मई को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ के अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।